हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज की इस प्यारी सी सुगंधित सी ब्रीजी सी ब्यूटीफुल स्वीट सी मॉर्निंग में आपका क्या क्या शेड्यूल है, सब अपने शेड्यूल्स को अच्छे तरह से फॉलो करना करेंगे और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करेंगे, अपने मन को लगाएंगे अपने कामों में, अपनी ऊर्जा को लगाएंगे अपने एम्स को गेन करने के लिए, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। एंड हाँ, आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो दो टॉपिक्स के ऊपर है। पहला तो ये है कि कुछ थोड़ी सी छोटी सी एक चैनलिंग है जो मैं चारों तरफ देख रही हूँ, एब्जॉर्व कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सेकेंडली एक बात है कि जो इस जर्नी में आने के बाद सर्टेन है ही है, वो होना ही होना है, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स आपसे बार बार कहना चाहते हैं वो भी बताती हूँ। कुछ मिथ्स है जो मैं आज क्लियर करूँगी। तो पहले टॉपिक पे मैं बात करती हूँ। जो चैनल है, चैनलिंग हो रही है वो चारों तरफ, क्या है ना, पहले कुछ समय पहले, अभी आज से 5-7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले से कुछ क्रेविंग, कुछ रोना, कुछ इमोशंस इम्बैलेंसिंग दिखाई दे रही थी चारों तरफ। आप इम्बैलेंस्ड हो रहे थे अपने इमोशंस के साथ। एक तो ओवर इमोशनल होना ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अगर आप इमोशनल हैं और अति इमोशनल हैं तो ये ज़िंदगी खराब, अति तो हर किसी चीज़ की ख़राब होती है। आप जानते हैं ना कि बहुत एक्सेस पे ले जाकर कोई भी काम करा जाता है तो वो हमारे हाई सेल्फ के गुड के लिए और हमारी लाइफ के लिए और हमारे एम्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा होता ही नहीं है। चाहे वो कितना भी अच्छा काम हो, उसकी अति नहीं करनी है। अति यानी कि मतलब मान लीजिए ना, तो सबसे अच्छी चीज़ है उसे भी उठा लीजिए। अगर कहते हैं कि हाँ भाई दूध पीना बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो सारा दिन अगर दूध पी ही जाएगा इंसान तो वो भी एक लिमिट पर आकर उसको दुख परेशानी पैदा कर देगा। तो अति तो किसी भी अच्छी चीज़ की भी नहीं है। तो इमोशनल होना अच्छी बात है, बिल्कुल होइए, लेकिन ओवर इमोशनल होना अपने आप को पूरा बर्बाद कर लेने के लिए काफ़ी है। तो हाँ जी, इमोशनल तो आप हो ही रहे थे, इम्बैलेंस हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं कुछ वीडियोस में भी ये बात आपसे बोल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ है ना कि आपके इमोशंस को देखते हुए ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि आपकी अचानक से कुछ लोगों की, कुछ नहीं कहूँगी, ज़्यादातर लोगों की, मतलब 60-70% ऐसा हुआ जिनको बहुत बहुत टाइम से बिल्कुल बात ही नहीं हो रही थी, महीनों सालों से, मतलब महीनों साल भर से ऐसा हो रहा था, अचानक उनकी बात हो पाई है। अचानक अभी पिछले रिसेंट 5-7 दिनों में, और एक के नहीं, बहुतों के एक साथ मुझे एक जैसे मुझे रिव्यू मिले हैं, मतलब बातें आई हैं सामने। अचानक से बहुत अच्छा एक फीलिंग आई है कि बात हुई है अचानक, या मिले हैं आप। अगर आप बात करते रहते थे और मिल नहीं पा रहे थे तो कुछ लोग मिल गए हैं अचानक से। एक भगवान की तरफ से एक ट्रीट हो गई है आपकी आइज़ के लिए, आपके मन के लिए, ये एक अच्छी ट्रीट है। तो वो एक अच्छा है। और छोटा सा ये जो मिलना हुआ है, ये छोटा सा यूनियन कह सकते हैं आप इसको एक तरह का, तो खुशी दे रहा है आपको, तो खुश होइए। और फ़ोन कॉल्स आए हैं, बातें हुई हैं, मैसेज हुए हैं, थोड़ा इमोशनल साइड उन्होंने भी दिखाया है, तो इसमें आप एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। बट अपनी जो आपने एक ग्राउंडिंग तैयार कर रखी है इतने समय से, उससे आप हट ना जाएं, अपने आप को उसी से जोड़े रखें। थोड़ा सा इमोशंस पर काबू रखें, प्रैक्टिकलिटी से सोचें। उनसे वो एक्सपेक्टेशन, उनके फ़ोन कॉल से एक्सपेक्टेशन बढ़ा ना लें अपनी कि अब तो जीवन में इसके साथ ही रहे, अब तो शादी करेगा ये, अब तो छोड़ेगा अपनी पत्नी को, भाग के आ जाएगा मेरे पास। तो ये चीज़ें नहीं देनी है अपने मन और मस्तिष्क को सोचने के लिए, ठीक है। ये वाली बात नहीं करनी है। बस आपको वैसे ही रहना जैसे आप रह रहे थे, आप रहिए। आप एक मुहिम पर हैं, यानी कि ईश्वर के नज़र में आप एक काम पर लगाए गए हैं। आप उस काम में जो जो कर रहे हैं और जो जो आपको टास्क मिल रहे हैं और जैसे जैसे आप उसे रिसीव कर रहे हैं शांत मन से, शांत दिमाग से, वही आपका काउंट होने वाला है, ठीक है ना। और जो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, या जो लोग बातें ही नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी तरीके की, मतलब उनके सामने कोई भी बात कैसी भी रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह की, उसे सिर्फ उन्हें सुनना है और उसे काटना है, तो वो लोग उन्हें किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला जाता ईश्वर द्वारा। वो फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं डालते। तो अब जैसे कि मैंने भी, मतलब वीडियो जो मैंने कल अपना डाला था उसमें पहले वाले में कुछ लोगों ने ये मतलब निकाल लिया बात का कि हाँ जी आप अपने उसके साथ भी आप कुछ भी रिलेशन बनाओ या कुछ, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। 0% भी ऐसी कोई बात नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। ये कुछ अनएजुकेटेड लोग होते हैं जो दूसरा मतलब नहीं। तो दूसरा, कल की जो वीडियो में डाला है उसमें मैंने स्पष्ट रूप से साफ सुथरा बात बोली है अपने मन की। वही मैंने सोचा शायद नहीं समझ में आ रही है लोगों को, थोड़ा वैसे रहता है दिमाग में, मतलब नहीं आती दिमाग में हर किसी की वो बात जैसी बोली जा रही है, उसे बोल दिया। तो फिर लोगों ने ये बोला कि आप तो ये चाहते हैं कि अपने पति को अपना लिया जाए, इसका मतलब सोलमेट के साथ रह लें हम, तो ये भी बुरा हो गया भाई। नहीं, आप अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़िए, जाइए, निकाल दीजिए, तुरंत बाहर खड़ा कर दीजिए उनको, और अपने उसको ले आइए या भाग कर कोर्ट मैरिज कर लीजिए। ये सलाह देनी चाहिए क्या मुझको यहाँ बैठ करके आपको? ये है बात सही, ये है धर्म, ये है कर्तव्य, ये करने भेजा है भगवान ने आपको इस जर्नी में, नहीं ना। तो फिर आप ऐसे अर्थ और अनर्थ वाली जैसी बातें क्यों सोचते और करते हैं? फिर लिखते भी हैं इसमें, दिखाते हैं अपनी बुद्धि का परिचय। तो ठीक है, उसे छोड़िए। अब हाँ जी,
ये जो ये इस तरह का थोड़ा शिफ्ट हुआ है ना एनर्जी में पॉजिटिव, भगवान को पता है, ईश्वर को, यूनिवर्स को पता है कि कितना रुलाना है, फिर कितना चुप कराना है, इसको कितना हंसाना है। तो आप देख तो रहे होंगे ना कि क्या हो रहा है। कुछ भी आपके करने से नहीं हो रहा है, अचानक वाली मीटिंग, अचानक वाली फ़ोन कॉल्स, अचानक वाले मैसेज आए हैं आपके पास। तो आप मानिए इस चीज़ को कि इसे चला कौन रहा है, सिर्फ यूनिवर्स। एक यूनिवर्स ही ऐसा है जो इसमें आपके लिए काम कर रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एफर्ट डाल रहे हैं, और आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, या समझ लीजिए कि उससे खुश होकर, खुश किस चीज़ से होते हैं, एफर्ट्स से नहीं होते हैं भगवान खुश। भगवान खुश होते हैं आपकी प्योरिटी से। आपका जो एफर्ट डाला जा रहा है ना, अब ऐसे तो एफर्ट आप किसी भी चीज़ में, किसी नेगेटिव चीज़ में डालने लग जाए तो क्या भगवान वो काम करने लग जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो देखते हैं आपकी प्योरिटी। आप जो मांग रहे हैं, आप जिस मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, आप जिस न्यूमेरिक को आप सर्व कर रहे हैं, जो कि आपके लिए होना था, करना था, आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, आपने रीडिंग लिया, आपने सेशन लिया, आपको बताया, आपके साथ पॉजिटिव हुआ, होने लगा, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ की शुरुआत होती है। आपको उसी वाइब्रेशन में रहना है जिस वाइब्रेशन ने आपको ये चीज़ दी है, थोड़ा सा सुकून, तो उसको आपको ग्रैब करना है, सिचुएशन को, उस माइंडसेट को पकड़ के रखना है अपने अंदर, उसे ही अच्छे से जीना सीखना है। उसमें ही क्या है वो सोच, क्या है वो थॉट, क्या है वो माइंडसेट, जिसके अंतर्गत आपको ये सारी खुशियाँ जीने के लिए मिली हैं, ठीक है ना। तो एक तो उसको लीजिए। ये चैनलिंग थी छोटी सी कि आपको थोड़ा सा मीटिंग वगैरह जैसा कुछ हुआ है, तो वो बहुत अच्छा है, आप सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंडली मैं आपसे बोलने वाली थी, जैसे मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो कल एक बुक मैंने उससे पहले देखिए, ये एक जो मैंने दिखाया है, ये पेड़ में छोटे छोटे 2 फूल खिले हुए हैं, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुबह घर के बाहर मतलब देखा मैंने, फ़ोटो खींचा, आपके साथ शेयर किया है। कैसा लग रहा है? छोटे छोटे 2 फूल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, मतलब लेकिन छोटे छोटे से बड़े प्यारे लग रहे थे ये मुझे। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए, सबके लिए आपके साथ शेयर करती हूँ। एक पेयर है, बहुत प्यारा लगा। हाँ जी, तो जैसे मैं कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो उसमें कभी कभी एक लाइन ऐसी क्लिक कर जाती है माइंड में कि ये क्या है, ये बताया गया है, कुछ बताया गया है यूनिवर्स द्वारा, कोई एक बात कही गई है जो महसूस भी हो रही है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो देखिए मैं उसको दिखाती हूँ आपको। ये कुछ उस चीज़ से इंडिकेट कर रही है लाइन, क्योंकि कल मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन सा घूम रहा था। एक सब्सक्राइबर ने भी मुझसे बात की थी कि मैम ये एक सवाल है कि जो बार बार लेट गो कर दो, अपने उनको छोड़ दो, अपने डीएम को छोड़ने के बाद ही आपको कुछ मिलता है, ये होता है, वो होता है, और यही ज़रूरी है, छोड़ना ज़रूरी है, इनके साथ इनको पाने के लिए कोशिश करना सही नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें, ये बातें ना, वही ना, कॉन्सेप्ट को मिसकॉन्सेप्ट कर देना। कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी चीज़ के बिना रहने की आदत डाल रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ और ऐसा हुआ तो हम कैसे करेंगे। वो एक आदत डालने वाली बात है, किसी चीज़ को एकदम छोड़कर उसके अगेंस्ट हो जाने वाली बात नहीं है। चीज़ कुछ ऐसे है कि आपने अपने मन को, अपनी भावनाओं को, मन को छोड़िए, आप अपनी भावनाओं को अगर किसी मूर्त रूप यानी कि किसी धातु का रूप देना चाहें यदि, तो वो कौन सी धातु होनी चाहिए, ये है बात। अगर मन और भावनाओं को एक धातु बनाना है, एक मेटल बनाना है, तो वो कैसी होनी चाहिए भावना? पानी जैसी होनी चाहिए क्या? नहीं, वो बह जाएगी, वो आंसू बन के बहती रहेगी। अगर वो पानी जैसी आपने रखी हुई है, एक लिक्विड फॉर्म में आपने एक इमोशंस रखे हुए हैं, आपने होते भी यही हैं। इमोशनल होता है जब इंसान, तो वो रोता है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थ्रो करता है अपने अंदर से, जो कि उसकी वाइब्रेशन ख़राब करती हैं, जो कि उस सोच को आपके दिमाग में स्टक करके रख देती हैं, और अजीब सा कुछ हो जाता है, मतलब कुछ रह भी नहीं पाता ना। एक इमोशनल इंसान कुछ भी चीज़ अपने अंदर कैसे संभाल के रखेगा? सोचिए, जब पानी जैसा कुछ होगा तो वो बह ही जाएगा। ज़रा सी खुशी हुई तो बह गया, ज़रा सा दुख आया तो बह गया। इमोशंस को आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना है, अगर किसी फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे अपने इमोशंस को? हमें पत्थर भी तो नहीं बनाना है ना, लेकिन कहते हैं ना, लेट गो कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ, अब वो नहीं आएगा, उसके बिना रहना सीखो, वो ही ऐसा ही वो है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं, आपको पत्थर बनाने की कोशिश करी जा रही है मन को, आपके इमोशंस को, तो वो भी नहीं। मतलब मैं देखती हूँ तो लड़कियाँ जब बात करती हैं तो वो यही कहती हैं, मैम मैं उसके बिना रहना सीख चुकी हूँ। बेचारी रोते रोते ये बात कहती हैं। आप बताइए ना कि वो ये सोचने से और हम लोगों से गाइडेंस लेने के टाइम पर भी ये सोच रही है, डर रही हैं कि मैं अगर इनसे कहूँगी मुझे उसकी बहुत याद आ रही तो शायद ये डांट देंगी मुझे। तो भैया, आपको जिन भी पहले कहीं बात की होगी, अगर उन्होंने आपको इस चीज़ को ना समझ के आपको डांटा है कि बुरी तरह से किया, क्या है ये, कुछ है भी, ये नहीं है, आप ऐसे कैसे सुन लेते हो? और क्यों कोई बोल सकता है? आप बताइए मुझे। ये तो किसी का वो नहीं है, वो तो मैंने ख्याल कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कि किसी का राइट नहीं बनता। उन्हें क्या पता है, वो साइन उन्हें दिखे हैं, उन्होंने अपने आप को जर्नी में मान लिया, वही साइन आपको दिख रहा है, वही सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, तो आपको उन्होंने कह दिया कि आप नहीं हो। तो उनको कौन सा कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर नीचे खुद बना।
तो अगर आप सेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने इमोशन से हाँ उन्हें कंट्रोल करिए। एक तो ना बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होने से बचिए, इमोशनल होने से तो बचिए। आप बहुत ज़्यादा बातें अगर किसी को बताएंगे तो वो हर कोई समझता नहीं है, हर कोई सुनना भी नहीं चाहता बहुत लंबी लंबी बात। तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट बिल्कुल जितना क्वेश्चन का आंसर लेना है उसे शॉर्टेस्ट बताते हुए कि मैम ऐसा ऐसे था, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। बात बताने का केवल 10 मिनट में आप अपनी पूरी लाइफ को अगर कोई पूछे ना तो मतलब ऐसे नहीं कि एक चीज़ हम बताएं, पर मोटे मोटे तौर पे हमारी सिचुएशन प्रेजेंट क्या है, ये है वो सब आप बता सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग ना यही चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं कि बोलना है इसको तो बोल लो, बोलने दो, हमें कुछ बताना ही नहीं है इसको। ऐसा नहीं है, आपको किसी से आंसर लेना है ना तो क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट रखते हुए, इमोशंस को 100% बताते हुए बात को छोटी कर दीजिए। अब एक एक दिन पानी ग्लास, पिक्चर गए, सास ने ऐसा करा वो करा, फिर उन्होंने ऐसा, हम बाइक रोकी, बाइक में हमने ऐसे करा, मैंने रुमाल गिर दिया, उसने उठाया, इन चीज़ों को बताने से क्या मतलब होगा ना, टाइम वेस्टिंग, एनर्जी वेस्टिंग टाइम है ये। तो इसमें आपको कहीं भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे आप गाइडेंस लेते हैं किसी से तो शॉर्टेस्ट तरीके से, मेथड से, वॉइस में, कैसे भी आप बताएं अपनी सारी बात और अपने आंसर लें। आपको आंसर्स में क्या लेना है, मुझे किस नंबर को सर्व करना है, मुझे किस तरीके के मंत्र को पढ़ना है, कितनी बार मंत्र पढ़ना है और कैसे कैसे इसको करना है, वो टेक्निक्स क्या है जिससे मैं अपनी इस प्रेजेंट कंडीशन की इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आ सकूं। वो छोटी सी एक बात होती है केवल, हाँ वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा होती है वो, इसलिए उसके एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। बहुत देर तक बात करने के एनर्जी एक्सचेंज नहीं होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होते हैं वैल्यूएबल टॉपिक बता देने के, एकदम आपको जो क्लिक करा दिया कि ये करो तुरंत, वो है एनर्जी एक्सचेंज। और उसका तो वो छोटे से अमाउंट में हो ही जाता है, अब उसके लिए बहुत बहुत बड़ी सारी पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ जी, तो हाँ मैं ये बोल रही थी, हाँ जी, तो पानी नहीं बनाना, पत्थर नहीं बनाना अपनी भावनाओं को, तो क्या बनाना है, क्या बनाना है जिससे फ़ायदा भी हो सके हमें, हमारी सोच को। तो हमें बनाना है उसे कैसी फॉर्म में, रबर की फॉर्म में। रबर बनाना है क्या, अपनी भावनाओं को फ्लेक्सिबल बना लीजिए। ठीक है, आपके पास मतलब भावनाएं फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपके इरादे फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए। हाँ, कभी आप मेरा इस बात का मतलब ऐसे जोड़ लें, इरादे मजबूत होने चाहिए, भावनाएं थोड़ी सी किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर जिसके लिए आपको डाउट ये रहता है कि कभी भी मुझे कुछ भी सोचना पड़ सकता है इस विषय में, अपने आप को समझिएगा। मेरी इस बात को एक वीडियो की तरह सुन के मत छोड़ दीजिएगा, मेरी इस बात को थोड़ा सा जीने की कोशिश करिएगा अंदर से, कि अगर हमें किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है बार बार, कि ये बार बार 50-50% रहता है, मतलब कि हाँ भी हो जाता है, ना भी हो जाता है, मुझे कभी छोड़ना भी पड़ जाता है, कभी इसमें रहना भी पड़ जाता है, बस एक चीज़ कांस्टेंट है, ये है कि ये जर्नी कांस्टेंट है, ये जर्नी निश्चित है, ये जर्नी निरंतर भाव से है। ठीक है, जब ये चली रही है, निरंतर है, तो इसमें हमें मतलब कुछ, हम तो अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकते, जो कुछ करेगा डिवाइन करेगा। अब ये जो इंस्टेंट अब ये मुलाकातें बातें हुई हैं, ये भी इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, आपकी नहीं थी ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। और जितनी बार आप कोशिश करेंगे ना, जानबूझकर कोशिश करेंगे मिलने की, बात करने की, उतनी बार आपको थोड़ा नुकसान और थोड़ा हर्ट ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखी जर्नी को, आप अपने एफर्ट से कुछ नहीं कर सकते। आप एफर्ट कर सकते हैं सिर्फ अपने आप को ठीक और चेंज कर लेने के लिए। इसके लिए यदि करेंगे कि मैं ये चीज़ उसे भेजती हूँ, इसका इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मैं तुरंत भेज देती हूँ, वो कभी भी काम नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना आप इस चीज़ का, वो कभी भी काम नहीं करेगा। काम करेगा सिर्फ आपका अपने ऊपर किया हुआ काम, समझ रहे हैं, थोड़ा सा छोड़ना, यानी कि उस चीज़ को उस थोड़े से लिए अपने ऊपर ध्यान ले जाए, सिर्फ ध्यान बदलना, ध्यान का रुख मोड़ देना ही इसमें कुछ एक्ट कर सकता है, आपके फेवर में जा सकती है चीज़। ध्यान बदलते ही चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। आपका ध्यान वहाँ से हटा, 100% हटा, बिल्कुल नेचुरल फ्लो में आप नेचुरल उसमें जाने लगे, आप फ्लो करने लगे, तभी वो आपके लिए फेवर में आ जाएगा। ये नहीं है कि सोच सोच के देखो अब मैं ऐसे करूँगी ना तो वैसे करूँगी, वो उससे मेरा वो है ना ये होगा, ऐसा नहीं होगा। आप बस अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, हल्का सा बस उम्मीद के बिना कर रहे हैं आप। बस आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हमारे बीच में गली में ना हर वक्त हमारी स्टेट पे कोई ना कोई इंटरप्शन होता ही रहता है। ये पूरा दिन है, पूरा दिन रात को 10-11 बजे तक भी यहाँ पर ऐसे ही कोई ना कोई एक आता है एक जाता है, ऐसे ही स्ट्रीट सेलर आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो हाँ, तो जब ये रबर की फॉर्म यानी कि फ्लेक्सिबल आप अगर कर लेंगे ना अपनी भावनाओं को, मतलब मुझे ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा वाला, अगर आप आते हैं और आप जाते हैं। ये भी क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ों का, कि ईश्वर चाहता ही ये है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओ अपनी भावनाओं को लेकर के। कोई चीज़ है तो ठीक है, कोई चीज़ नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है ना। बहुत मैं बता रही हूँ कि कंट्रोल नहीं हो पाता, मुझे मालूम है। हमारे जीवन के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिनके बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं समझने की, अपने मन को समझाने की, इस प्यार में, इस क्या कहते हैं, विच्छोह, हाँ, इस विच्छोह में, इस
सेपरेशन के पीरियड में आप क्या करेंगे उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि बिल्कुल बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, आप उसके बिना रह सकते हैं। तो हमने क्या देखा है अभी तक, क्या हुआ है ऐसा, सती माता ने उनको पाने के लिए ये सब तप किए, वो उन्होंने उनको पाया, तो क्या वो तप में इतना, जबकि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इतना जितना वो कर रहे थे। आप सोचिए, आप सती माता को, जब उनको पार्वती माता को अगर आप सोचते हैं तो उन्हें किस फॉर्म में सोचते हैं, हमेशा शिव जी के पास बराबर में बैठे हुए, गणेश जी के और कार्तिकेय के साथ बैठे हुए सोचते हैं। आप वो भी तो सोचिए कि जब उन्होंने बैठकर हज़ारों साल तक बिल्कुल कांटा बन गई थी तपस्या करते करते, वो भी एक पीरियड था ना, तो उस चीज़ में आप उसको सोचिए कि वो कितना बड़ा था। तो हम उनसे कैसे कंपेयर, वो उन्होंने वो सब कुछ जो किया था वो तो बहुत बड़ी रॉक्स बन जानी चाहिए थी, वो तो नहीं रहना, उनको क्या ज़रूरत थी। पर उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्हें लेट गो करने के लिए उन्होंने ये सब अपनाया था, वो उन्होंने ध्यान केंद्रित कर लिया था अपने तक, अपनी तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया था उन्होंने बस, कि मेरा ये जो सोच का विषय है वो पहले मैं खुद में करूँ, अपने अंदर को अपने लायक बनाऊँ पहले उनको मैं। जब इंसान लायक बन जाता है ना तो वो नज़रों में आ ही जाता है। और लायक इंसान को छोड़ना कोई भी अक्लमंद इंसान, कोई भी शिव नहीं चाहेगा कि अपनी लायक पत्नी को, अपनी लायक अर्धांगिनी को मैं उन्हें छोड़ दूँ किसी ना लायक के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में। ऐसा नहीं होता। जब वो इंसान अपने आप को ऊपर उठा के इतना ज़्यादा लायक बना लेगा अपने आप को, जो कि चाहिए उस इंसान को, ठीक है ना। आप शिव कहते हैं ना अपने डीएम को, अपने हाफ पार्ट को, डीएम को, वो शिव है ना, मान लो वो अच्छे हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं करी जो पूरे डिस्टॉर्टेड हैं, उठ पटांग काम करते फिर रहे हैं, मैं उनको डीएम नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही। बट उन लोगों को जो कि वाकई में कुछ गेन कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ थॉट्स में उनकी अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छे बातें वो करते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं, वो कुछ गेन भी उन्होंने लाइफ में अचीव भी कर रखा हुआ है, उनको मैं कह रही हूँ। उन तक पहुँचने के लिए, उनको अप्रोच करने के लिए कि अपने लिए भाई मेरी भी सोल है आप ही के जैसी है, के लिए अगर आप लायक बनने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर वो दिखेगा उसको, वो आएगा व्यक्ति, वहीं आएगा, वो उसी स्तर पे आएगा। क्योंकि वो अगर किसी भी इंसान के साथ है और वो थर्ड पार्टी कोई भी है, कुछ भी है, अगर वो आपसे कमतर है तो, और वो आप उसकी हाफ सोल है, तो वो आप पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान जाएगा उनका। फिर अब मैं ये नहीं कह रही उनका ध्यान जाएगा, अपनी पत्नी को तलाक देगा और तुरंत आपसे शादी कर लेगा, ये वाली बात का मतलब ये वाला नहीं है। बात का मतलब ये कि आप भी उनकी नज़रों में उसी तरह चढ़ जाएंगे जैसे आपकी नज़रों में वो चढ़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना। आपको पाना तो यही है ना, उनकी सोल को जीतना है या उनके शरीर को जीतना है, पहले तो आप ये देख लीजिए। वो जो बॉडी है, जो फिजिक है, उसे जीतना है। हाँ, मन में तो यही है कि वो भी जीतना है। तो वो सब कुछ है, सब कुछ है। सोल तो आपकी पहले से ही है, वो फिजिक भी आपके लिए सोचेगा, वो माइंड भी आपके लिए सोचेगा, उन आंखों में आपको अपने लिए प्यार भी दिखाई देगा। तो अपने थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल भावनाओं को बनाते हुए उनको दिखा दीजिए आप स्टैंड कर सकते हो, और कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में आप सपोर्ट भी कर सकते हो उनको इसी तरह से। एक मतलब पर्सनैलिटी है भाई, ऐसे कैसे छोड़ देगा कोई इंसान, पर्सनैलिटी को नहीं छोड़ पाता इंसान। एक डिस्टर्ब इंसान को तो छोड़ देता है हर इंसान कि यार ये तो जब भी ऐसा है, जब बात करो तो ऐसे रोना रोना रोना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, जरा सी बात की सफाई मांगना, इतनी देर तक बातें करना। एक तो ना बहुत ज़्यादा हम आपस में बोलते हैं, हम आपसे बता रहे हैं, बट इतनी बात मैं वीडियो में बोलती हूँ और मैं करती हूँ, मैं इसकी 1% बात भी अपने डीएम के सामने नहीं करती। हालांकि वो मेरा चैनल सुनते हैं और वो सुनते हैं और वो देखते हैं और वो कहते हैं मुझसे कि भाई यहाँ इतनी इतनी बात होती है तुम्हारी, मेरे सामने क्यों वर्ड्स निकलते हैं, और ये सब कुछ तुम मेरे लिए बोलती हो यहाँ पर। तो मैं बोलती हूँ ये एक्सपीरियंस है मेरा। अबे यार क्या, आज तो हद हो गई। हमारे स्ट्रीट सेलर्स जो है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे घर के बाहर आके चिल्ला रहे जोर जोर से। चाह नहीं रहे वो, क्यों पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूँगी। हाँ जी, तो वो यही बोलते हैं कि आप इतना बात करते हो तो मुझसे, मेरे सामने क्या है, ये इतना कम कैसे बोलते हो। तो मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ बताना है वो वहीं बताना है, आपको थोड़ी ना सब कुछ बताना है। उन्हें ये लगता है कि ये सब मेरे लिए बोलती है और ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे इसको होता है और मुझे नहीं बताती है। तो ये सब है, मत बताओ अपनी बातें, मत शेयर करो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत हो जाओ। आप बस अंदर ही अंदर सोचो, अपने कर्मों में दिखाओ, कामों में दिखाओ। थर्ड पार्टी इशू सबकी लाइफ में होता है, और वाइफ भी होती है, अपनी भी फैमिली होती है, ठीक है, बट फिर भी अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपने उद्देश्यों को पहले रखो। तो हाँ, कल जो मैं बुक पढ़ रही थी, बहुत देर से मैंने बुक का आपको दिखा रखा है और मैंने आपको बताया नहीं इसके अंदर क्या है। तो एक लाइन आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं, मतलब ये कि लेट गो करना है और बिना उसके रहना है, मतलब पत्थर बना लेना अपने मन को। कुछ ऐसा है कि मुझे इस लाइन से कुछ क्लिक हुआ कि देखो क्या लिखा है इसमें, तो मैंने इस चीज़ का मतलब कुछ ऐसे निकाला। इसमें लिखा है कि ऑल द पेन्स शी एक्सपीरियंसिंग फिजिकली नॉट जस्ट अ कॉज, तो इसमें जो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी लिखी हुई,
और ये जो उन्होंने एक्सप्रेस करना चाहा है उसका मैंने क्या मीनिंग निकाला है वो मुझे ऐसा ही लगा कि ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं पर रोक लगाने के चक्कर में हम करते क्या हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स में आते हैं। हमें दर्द हो रहा है, हमें यहाँ परेशानी हो रही है, रोना आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, उबकाई आ रही है, कुछ वॉमिटिंग सा लगता है, चक्कर आ रहे हैं या कुछ वीकनेस महसूस हो रही है, चला नहीं जा रहा। ये सब चीज़ें जो आप महसूस कर रहे हैं ना इस जर्नी के अंतर्गत, और आपके फिजिकल सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं, नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल मतलब फिजिकली आप फिट हैं, बट ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करें तो इनके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण होता होगा कि उसमें लिखा है इसमें लाइन में, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझना। ऑल द पेन्स शी एक्सपीरियंसिंग फिजिकली वॉज जस्ट अ कॉज ऑफ द इमोशनल पेन्स शी वॉज ट्राइंग टू अवॉइड। मतलब कि जो आप इमोशनल मतलब इम्बैलेंसिंग या इमोशनल चीज़ों को आप बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, बिल्कुल समेट के रखने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से हार्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स के अंदर रूप में निकल के आती है सामने। आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, जबकि चीज़ें ही होती है, आपको फ्लो करना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, पहले क्या है उस पर उस ढंग से काम करना है कि आप ठीक है आप इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है आए हैं तो ठीक है, हंसिए, हंस के बात कीजिए, मतलब बिल्कुल, और बिल्कुल डिपेंड नहीं हो जाना है कि हाँ भाई अब तो हम बिल्कुल डिपेंड हो गए, अब आ गए तुम तो अब बताओ कैसे करना है, शादी कब करनी है। ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी फ़ायदेमंद नहीं होने वाली। सिर्फ आए अपने इमोशनल चोट खाने के आप कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसे में आप परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको आपको रोकना है, इमोशनल इम्बैलेंस को। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दी है हमारे स्ट्रीट सेलर्स ने। कई बार निकल गए, कई बार चले गए, मैंने कई बार इसे रोका और मुझे गुस्सा भी आ गया, मतलब आ जाता है ऐसे ही, तो होता है। ये उनका काम है, कर रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं सोचना है, बट फिर भी मेरी जो वीडियो है ना, मैं किस टाइम को चुनूँ ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है और मेरे वीडियोज़ के बारे में आपसे कुछ के बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई न्यूमेरिक है, कोई नया काम शुरू करना है, शादी के बारे में पूछना है, कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, कैसे करनी चाहिए, ये सब, कौन सा अंक सुधारें, कौन से ग्रह को हम अगर थोड़ा सा सर्व करें तो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ायदे हो जाएंगे, तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं 9410671874 पर। और बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे इंटरेस्टिंग लाइनें लाऊंगी। स्क्रिप्टिंग का वीडियो बनाना था, वो भी बनाना है, इससे पहले मुझे ये वाला क्लिक हो गया तो मैंने ये बना दिया। और कैसा लगा आपको ये वीडियो तो बताएंगे, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।